मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर ताक ताक कर निशाने। कहा दूसरों को रुलाने की धमकियां देने वाला आज दिन रात रो रहा है। जिसने नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने का मंसूबा बनाया वो जमात आज किरची किरची हो गई। मुस्लिम लीग नून डट कर खड़ी है। आजाद कश्मीर के जिला बाग में जलसे से खिताब में कहा 9 मई को जो कुछ हुआ पूरी कौम इस पर शर्मिंदा है। शोहदा की यादगारों को आग लगाने वाला, उनकी बेहरमती करने वाला पाकिस्तानी नहीं हो सकता। कौम इसे कभी माफ नहीं करेगी। कश्मीरी इसे इबरत का निशान बनाकर छोड़ेंगे। मुल्क इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए या नहीं? मौलाना फजल रहमान की हाँ भी और ना भी। इंतखाबात की मशरूत हिमायत कर दी, मईशत से जोड़ दिया। बोले हम इलेक्शन के लोग हैं, इतने मिलियन मार्च इलेक्शन के लिए ही किए, लेकिन देखना होगा कि मुल्क की सूरत हाल को नए हंगामों या नई प्रैक्टिस की भेंट चढ़ा दें या मईशत बेहतर करें। इख्तिलाफ राय के बावजूद इत्तफाक राय पर पहुंचेंगे। इलेक्शन से मुतालिक PDM का फैसला मुतफ़िका होगा। नई सूरत हाल का सामना है जिसे माजी पर कयास नहीं किया जा सकता। किसी मामले पर 2018 को मयार नहीं समझते। ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ से न पहले मुज़ाकरात कर रहे थे न अब कर रहे हैं। PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं। चेयरमैन PTI अब अपने आप से ही मुज़ाकरात करें। इमरान खान का खुलम खुला झूठी खबरें फैलाकर मुल्क की साख तबाह करना बर्दाश्त नहीं। वो सूरत हाल की गलत तशरीह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PTI को निशाने पर ले लिया। बयान में कहा कि 9 मई के बाद के वाक़यात को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तशबीह देना गुमराह कुन है। 9 मई को इस पार्टी ने जो कुछ किया वो रियासत पाकिस्तान पर शर्मनाक हमला था। मुजरिमों से कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। हर केस कानून के मुताबिक डील किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट माशी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। माशी मामलात में सुप्रीम कोर्ट को कोई महारत हासिल नहीं है। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ केस में दरख्वास्त गुजार जमात इस्लामी को मुतालिका हाई कोर्ट से रुजू करने का मशवरा। पुराने मुकदमात इसलिए समात के लिए मुकर्रर कर रहे हैं ताकि देख सकें कि लाइव इशू क्या है। के इलेक्ट्रिक की निजकारी को 18 साल हो चुके हैं। पार्लियामेंट भी आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुतालिक 2 कवानीन बना चुकी है। मजीद समात कल तक मुलतवी। जहांगीर तरीन के साथ आप शामिल होंगे पार्टी में? जहांगीर तरीन साहब से मेरा क्या था? कोई रब्ता किया उन्होंने आपसे अभी तक? कुछ भी? फवाद चौधरी साहब ने रब्ता किया आपसे? चौधरी साहब वक्तन फवक्तन आपसे मेरा। जहांगीर तरीन से कोई रब्ता हुआ? कोई नहीं। फवाद चौधरी तो सर फवाद चौधरी तो पार्टी से लोगों को ले जा रहे हैं, आपसे कोई वो रब्ता नहीं कर रहे? यार मैं PTI हूँ। PTI रहनुमा असद उमर और असद कैसर का जहांगीर तरीन से राबत से इनकार। कहा जहांगीर तरीन से कोई राबता नहीं। असद उमर बोले उनका जहांगीर तरीन से क्या ताल्लुक। फवाद चौधरी से राबता है। अडयाला जेल से आए 7-8 दिन हो गए हैं। अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। इस्लामाबाद की जिला कचहरी में असद कैसर ने कहा तहरीक इंसाफ में ही है। चेयरमैन PTI से राबते में है। जहांगीर तरीन की सियासी जमात का नाम क्या होगा? ऐलान जल्द मुतवक्के। साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। जहांगीर तरीन की पार्टी में लोगों की शमूलियत का सिलसिला भी जारी। तहरीक इंसाफ के मजीद 2 साबिक MPS की आमद मुतवक्के। PTI हुकूमत के एक साबिक वजीर के भी मुज़ाकरात जारी। साबिक MPS सरदार अब्दुल हई दस्ती, नियाज किशकोरी जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। मैं इस जमात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने आप को अलहदगी का ऐलान करता हूँ। तो बगैर किसी प्रेशर और दबाव के मैं एक दफ़ा फिर तहरीक इंसाफ को आज उनसे राहें जो हैं जुदा करता हूँ। मैं इन दुश्मन कार्रवाइयों की वजह से अपनी पार्टी से अलहदगी का ऐलान करती हूँ। 9 मई को जो जलाओ गिराव हुआ उसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ। फिलहाल मैं सियासत से ब्रेक ले रही हूँ। आज भी 4 साबिक अरकान असम्बली तहरीक इंसाफ छोड़ गए। गुजरावाला से तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर राना नज़ीर, कराची से रुकन सिंध असम्बली शहजाद अवान का तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान। कहा तहरीक इंसाफ से अलहदगी का सोच भी नहीं सकते थे। पार्टी चेयरमैन ने हमेशा छोटे भाइयों की तरह इज्जत दी। 9 मई के वाक़यात में जो भी मुलव्विस थे उनको बेनकाब करना ज़रूरी है। मुल्तान से टिकट होल्डर शाजिया अब्बास खाकी और सबीन गुल का भी सियासत छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। भक्कर से PTI के साबिक MP गजनफर अब्बास छीना का भी पार्टी छोड़ने का ऐलान।
शेख रशीद ने पीटीआई छोड़ने वाले साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को बुज़दिलों का इमाम करार दे दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने कहा कि कासिम के अबू ने बुज़दार के लिए हमेशा स्टैंड लिया, मगर वो सिर्फ बस स्टैंड निकला। मुनहरिफ अरकान के सियासी जोड़ तोड़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीडीएम इलेक्शन में धांधली कर ले तो भी जमानतें जब्त होंगी। मेयर कराची के इलेक्शन में रेगमाल चला तो कौमी इलेक्शन में रेती इस्तेमाल होगी। परवेज इलाही के बेटे और 2 बहुओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआई ने रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब असम्बली के नायब कासिद कैसर भट्टी की करप्शन के ताने बाने रासिख इलाही, ज़ारा और तहरीम इलाही से मिलते हैं। कैसर इकबाल भट्टी के अकाउंट से 325 मिलियन की रकम चौधरी खानदान को ट्रांसफ़र हुई। कैसर भट्टी के साथ ट्रांजैक्शंस की बुनियाद पर रासिख इलाही, उनकी अहलिया और मोनिस इलाही की अहलिया को तलब किया। तीनों ने मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा खारिज करने के लिए लाहौर हाईकोर्ट से दरखास्त खारिज करने की इस्तदा कर दी। परवेज इलाही के बेटे रासिख इलाही कहते हैं एफआईए का सारा केस झूठा है और सियासी इंतकाम के तौर पर दोबारा बनाया गया। सारे जवाब शवाहिद के साथ पहले ही जमा करवा दिए थे। इंटरबैंक में $1.51 के इजाफे के बाद 286 रुपये 19 पैसे पर बंद। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज $285 रुपये 68 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में $1 8 रुपये महंगा होकर $308 रुपये का हो गया। बजट के बाद $100 से ज़्यादा मालियत का इम्पोर्टेड मोबाइल भी महंगा हो जाएगा, मतलब 30,000 रुपये वाले मोबाइल की कीमत भी बढ़ जाएगी। नए बजट में इम्पोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। बाहर से मंगवाए गए एनर्जी सेवेबल फानूस और एलईडी भी महंगी हो जाएगी। कई लग्जरी इंपोर्टेड आइटम्स पर सेल्स टैक्स 25% बरकरार रखने की भी तजवीज़। इनमें गाड़ियाँ, एनर्जी ड्रिंक्स, बिस्किट्स, बेकरी आइटम्स, चॉकलेट, कारपेट्स और मौसीकी के आलात भी शामिल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दिफाई बजट को अभी तक हतमी शक्ल नहीं दी गई। आइंदा माली साल के दिफाई बजट पर मुशावरत जारी है। बजट में आवाम को टारगेटेड सब्सिडी देने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान माशी तबाही और मुल्क में इंतशार फैलाने वाले अनासिर से पाक हो गया। पहली मरतबा 13 जमातों ने अपनी सियासत दाव पर लगाकर रियासत को बचाया। मुल्क की माशी सलामती के लिए ऐसी काविश की मिसाल दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुताल्लिक़ इजलास में कहा कि गुज़श्ता हुकूमत की माशी तबाही के बावजूद हुकूमत की मेहनत से मुल्क में माशी इस्तेहकाम आया। दौरे इराक पर मौजूद वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो सरदारी की इराकी वज़ीर आज़म से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और इराक के दरमियान सरकारी पासपोर्ट के हामिल हुकाम के लिए वीज़ों के खात्मे की पॉलिसी पर दस्तखत। सकाफती ताउन बढ़ाने का भी मुआहिदा। बिलावल भुट्टो सरदारी की इराकी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में पाक इराक ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उम्मीद है दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन मज़ीद फ़रोग़ पाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात कल तक तलब कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशावर में 9 मई के वाक़यात में मुलविस होने के इल्ज़ाम में पीटीआई यूथ विंग के रहनुमा मीना खान आफरीदी और जलाल मोहम्मद का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड, मज़ीद जिस्मानी रिमांड की पुलिस की इस्तदा मुस्तरद। ज़िला कसूर में 8 मुलजिमों की ज़मानतें मंजूर। 1-1 लाख रुपये के मसलके जमा करवाने का हुक्म। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मियाँ महमूद रशीद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारड़ ने कहा है कि 9 मई की तमाम कार्रवाई मनसूबाबंदी के तहत हुई। लीडर्स को अहदाफ दिए गए थे। अदलिया के कुछ हलकों की जानिब से 9 मई के जिम्मेदारान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। यास्मीन राशिद को गैर कानूनी तौर पर 9 मई के केस से बरी किया गया। इतनी क्या जल्दी थी कि फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार तक न किया गया। यास्मीन राशिद की कोर कमांडर हाउस के करीब मौजूदगी साबित है। जहाज लाहौर पर शरपसंदों के हमले का एक और सरगना बेनकाब हमले में मुलविस मुल्ज़िम अली रजा ने 9 मई वाक़े को मनसूबाबंदी का नतीजा करार दे दिया है। इतराफ़ी बयान में दावा किया कि सब चेयरमैन पीटीआई की फ़ौज मुखालिफ तकरीर का नतीजा है। तकरीर से मुतासर होकर सब किया और जलाओ घेराव का हिस्सा बना। मनसूबे में हसन न्याजी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और दीगर शामिल थे।
पैसा नहीं है, पेशावर बीआरटी नहीं चला सकते। 7 जून से ऑपरेशन रोक देंगे। निजी कंपनी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बता दिया। कहा पीर तक पैसे देने का यकीन दिलाया गया था लेकिन अदायगी नहीं की गई। वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि निजी कंपनी ने जुलाई 2021 से हुकूमत को किराया नहीं दिया। 2 करोड़ 50 लाख रुपए की मकरूज है। जीटी रोड पर 20 कनाल जमीन माहाना 16,56,000 रुपए किराए पर दी थी। वो मुआहिदा 2022 में खत्म हो चुका, लेकिन कंपनी ने अब भी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। बलूचिस्तान से पीटीआई रहनुमा सरदार यार मोहम्मद रिंद का कहना है कि वक्त आ गया बलूचिस्तान की सियासी जमातें ऐसा इत्तेहाद बनाएं जो मसाइल का दिफा कर सकें। तहरीक इंसाफ के खामोश मेंबर हैं, गौर कर रहे हैं कि हमें मुस्तकबिल में क्या फ़ैसला करना चाहिए। पीटीआई बलूचिस्तान में हम ख्याल लोग बहुत जल्द फैसला करेंगे। आसिफ जरदारी से बचपन से ताल्लुक़ है, आसिफ जरदारी से मुलाकात करेंगे, जब सैलाब थम जाएगा फिर कोई फ़ैसला करेंगे। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान कर दिया। सिंध भर के लिए भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान। सूबाई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में मखसूस नशिस्तों के साथ पीपल्स पार्टी की सिंध भर में 9,569 नशिस्तों के साथ पहली पोजीशन, GDA का 909 नशिस्तों के साथ दूसरा, PTI का 799 नशिस्तों के साथ तीसरा और जमात इस्लामी का 601 नशिस्तों के साथ चौथा नंबर। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी अपनी अक्सरियत साबित नहीं कर सकेगी, मेयर जमात इस्लामी का ही बनेगा। हमारा सबसे राबता है, पार्टीज़ के अपने फैसले होते हैं। उन्होंने कहा मेयरशिप के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पार्टी की सतह पर राबते हैं। पीपल्स पार्टी के पास मुस्लिम लीग नून के साथ मिलने के बाद भी नंबर पूरे नहीं। पीपल्स पार्टी को जमात इस्लामी का मेयर कबूल करना चाहिए। लांस नाइक मेराजुद्दीन शहीद और नाइक ज़हीर अब्बास की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दोनों शहदा की आबाई इलाकों में नमाज जनाजा के बाद पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। लांस नाइक मेराजुद्दीन शहीद और नाइक ज़हीर अब्बास कल शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद हो गए थे। बहरा अरब में समुद्री तूफान बनने का खदशा, मौसमियाती माहिरीन ने खबरदार कर दिया। हवा का कम दबाव 10 या 11 जून को शिद्दत इख्तियार करके साइक्लोन बन सकता है। साइक्लोन से कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी, अमान और भारतीय गुजरात को खतरा रहेगा। साइक्लोन का नाम बाय पर जो रखा गया है, ये लफ्ज़ बंगाली ज़बान का है जिसका मतलब तबाही है। एक तरफ हकीकी आज़ादी के नारे तो दूसरी तरफ अमरीकी कांग्रेस मेंबर से पाकिस्तान मुखालिफ बयानात दिलवाने के जतन। सज्जाद बरकी आतिफ खान की कांग्रेसमैन ग्रेग कैसार से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर करारदाद दिलाने की अपील। पाकिस्तान की फौजी इमदाद इंसानी हुकूक से मशरूत कराने के लिए भी कांग्रेस रुकन की मदद मांग ली। रहनुमा PTI आतिफ खान ने कहा कि कांग्रेस के 86 मेंबरान ने हमारी पिटीशन पर दस्तखत किए हैं, हम चाहते हैं कि आप भी इसका हिस्सा बने। कांग्रेस रुकन ग्रेग कैसार बोले, आप मुझ पर इन्हिसार कर सकते हैं। प्लास्टिक की आलूदगी को शिकस्त दें, माहौलियात का आलमी दिन मनाएं। इस साल का अनुमान प्लास्टिक की आलूदगी का हल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम माहौलियात पर वज़ीर आज़म हाउस को प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का तकरीब से खिताब, कहा प्लास्टिक का इस्तेमाल माहौल के लिए ख़तरनाक है। प्लास्टिक की बोतलों को मरहलावार ख़त्म कर रहे हैं। शीशे की बोतलें एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल की जा सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का आलमी यौम माहौलियात पर प्लास्टिक पोल्यूशन ख़त्म करने का मुतालबा। ईरान सऊदी अरब ताल्लुकात में पेशरफ्त। ईरान कल सऊदी अरब में सिफारत खाना खोल रहा है। ईरानी सरकारी मीडिया ने भी तस्दीक कर दी। सिफारत खाना खोले जाने के मौके पर ईरान के नामज़द सफ़ीर अली रज़ा इनायती भी मौजूद होंगे। चीन की सालिसी में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मार्च में सिफारती ताल्लुकात बहाल हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में खालिस्तान की आज़ादी के लिए रेफरेंडम 31,000 से ज़्यादा सिखों ने खालिस्तान के क़याम के लिए वोट डाला। रेफरेंडम रुकवाने के लिए तमाम भारतीय कोशिशें फिर नाकाम साबित हुई। ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान के क़याम के लिए तीसरा मरहला था। इससे पहले मेलबर्न और ब्रिस्बेन में रेफरेंडम का इनेकाद हो चुका है।
बाप ने गाना गाया, बेटे ने पियानो बजाया। मारूफ गुलूकार सजाद अली का अपने बेटे के हमरा गाना जिसने सुना दाद दिए बिना ना रह सका।